morning students, today is your English communicative class. Now today is your rhyme time. आज हम एक पोएम रीड करेंगे. पेज नंबर 118 पर है ये आपकी पोएम. द नेम ऑफ द पोएम इज मेरीज पेट लैम. ठीक है, मेरीज मतलब मेरी का, पेट पालतू, और लैम मतलब जो मेमना होता है उसको लैम कहते हैं. तो मेरीज पेट लैम, उसका शीप का जो बकरी का जो बच्चा होता है उसको लैम कहते हैं. तो उसने एक लैम को पाल के रखा है, उसके ऊपर ये पोएम दी हुई है. नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम. मैरी हैड अ लिटिल लैम, इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लेम वॉज श्योर टू गो. ठीक है, इस स्टेंजा का मीनिंग है कि मैरी हैड अ लिटिल लैम, जो मेरी है उसके पास एक छोटा सा लैम था. इट फ्लीज वॉज वाइट एज स्नो, उसके जो फर हैं, उसके जो हेयर हैं वो बिल्कुल, फ्लीज मतलब होता है कि उसके जो हेयर है सॉफ्ट सॉफ्ट, वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह, क्या है, स्नो मतलब होता है बर्फ़ की तरह सफ़ेद है. एंड एवरीवेयर डेट मैरी वैंड द लेम वॉज श्योर टू गो, और जहाँ जहाँ मेरी जाती है, जहाँ कहीं भी जाती है, वो लेम उसके पीछे पीछे जाता था. He followed her to school one day, that was against the rule. एक दिन क्या होता है, वह उसका पीछा करते करते स्कूल में पहुंच जाता है, और ये स्कूल के रूल के खिलाफ था. स्कूल में किसी भी पेट एनिमल को लाना अलाउ नहीं होता है. It made the children laugh and play to see a lamb at school. तो जो बच्चे हैं वहाँ पर वो सब हंसने लगे और खेलने लगे जैसे ही उन्होंने लैम को स्कूल में देखा. ठीक है, ये मेमने को उनने जैसे ही स्कूल में देखा तो सारे बच्चे हंसने और खेलने लगे. So the teacher turned him out, but still he lingered near. ठीक है, जैसे ही टीचर ने उसको देखा, टीचर ने उसको बोला कि तुम टर्न हो जाओ, तुम वापस चले जाओ, बट वह वेट करता रहा, वह नहीं गया, वह वहीं खड़ा रहा. एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मेरी डिड अपीयर, और बहुत पेशेंटली, बहुत शांति से वह वहाँ क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था जब तक कि उसको मेरी दिखाई नहीं दी. ठीक है, टीचर ने उसको देख लिया था, तो टीचर ने उसको बोला कि तुम वापस जाओ, लेकिन वो नहीं गया और मेरी का वेट कर रहा था. एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म. और जैसे ही उसने मैरी को देखा, वह दौड़ के उसके पास जाता है और अपना जो सिर है वह उसके हाथों पर रखता है और उससे गले लग जाता है. देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है. तो इस तरह से वह दौड़कर जाकर उसके हाथों में बैठ जाता है. एज इफ ही सैड आई एम नॉट अफ्रेड, यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म. ठीक है, फिर वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझे हर नुकसान से बचाओगी, मुझे पता है. वॉट मैक्स द लैम लव मेरी सो, द ईगर चिल्ड्रन क्राई. ठीक है, बच्चे जो है वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, और वो सोचते हैं कि जो मैरी है वो लैम से इतना प्यार क्यों करती है. वाई मेरी लव्स द लैम, यू नो, क्या आप जानते हो कि मेरी लैम से इतना प्यार क्यों करती है. द टीचर डिड रिप्लाई. ठीक है, टीचर ने रिप्लाई किया. तो यहाँ पर ये जो आपकी पोएम है ये ख़त्म होती है. ठीक है, एक लैम के ऊपर पोएम है कि वह अपने पेट एनिमल से बहुत प्यार करती है और वो उसको बहुत प्यार देती है, इसीलिए वो भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और उसी तरह वो भी उससे प्यार करता है. ना नीचे आपको कुछ एक्सरसाइज दी है जो हम डिस्कस करेंगे. योर फर्स्ट एक्सरसाइज, देयर आर 9 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, राइट दोज वर्ड्स ऑन द गिवन लाइन्स. ठीक है, यहाँ पर 9 पोएम में आपको राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो भी आपको भी इसी तरह अपनी बुक में कंप्लीट करना है. फर्स्ट आपको लिख कर दिया है स्नो गो, उसी तरह से है डे प्ले. राइमिंग वर्ड मतलब जो उनकी पीछे की जो टोन होती है, जो पीछे की बोलने की जो टोन होती है वो सेम होती है, पीछे के जो वर्ड्स होते हैं वो सेम, प्रोनाउंसिएशन उनका सेम होता है. जैसे डे प्ले, आउट अबाउट, लैड अफ्रेड, सो नो, क्राई रिप्लाई, आर्म हार्म, नियर अपीयर, रूल स्कूल. तो इस तरह से आपको ये 9 पेयर्स राइमिंग वर्ड्स के अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है.
नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिए हैं ये आपको पोएम से दिए हैं, तो आपको इसके आगे का यहीं पर कंप्लीट करना है। ओके, आपको पोएम रीड करना है। जैसे फर्स्ट है मेरी हैड अ, क्या आएगा, लिटिल लैम्प, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पोएम में से लिटिल लैम्प। द लैम्प फॉलोड मैरी टू। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन सी लाइन में से लिया हुआ है, तो आप जब पोएम पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट कर, और अगर नहीं समझ में आता है तो ये आंसर की में आपको दिया हुआ है, आप उसमें से भी देख के लिख सकते हैं, बट आप पोएम रीड करेंगे तो उसमें से आपको ये पूरी जो लाइन्स है इसके आगे की वो मिल जाएगी, बस आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ईच क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ में आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। What shows that the lame loved Mary, ठीक है, तो क्या होगा, इट फ्लीज वॉज एज वाइट एज स्नो, या इट फॉलोड मेरी वेयर एवर शी वेंट। ठीक है, क्या शो करता है कि जो लैम है वो मैरी से बहुत प्यार करता है, कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो हर जगह उसके पीछे पीछे जाता था। तो सेकंड वाला ऑप्शन टिक करेंगे आप। वॉट वॉज अगेंस्ट द रूल, रूल मतलब नियम के अगेंस्ट क्या था, प्लेइंग विथ अ लैम या ब्रिंगिंग अ लैम टू स्कूल, तो क्या आएगा, ब्रिंगिंग अ लैम टू स्कूल, लैम को स्कूल में ले जाना रूल्स के अगेंस्ट था। द टीचर टर्न आउट द लैम, वॉट डिड द लैम डू देन, ठीक है, जैसे ही टीचर ने उसको वापस जाने के लिए कहा लैम को, तो लैम ने क्या किया, इट वेंट बैक होम, क्या वह वापस घर चला गया। इट वेटेड पेशेंटली फॉर मेरी, या फिर वह वहाँ पर शांति से मेरी का वेट कर रहा था। तो हमने पोएम में क्या पढ़ा, इट वेटेड पेशेंटली फॉर मेरी। नाउ योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द वर्ड्स फॉर एनिमल्स इन द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नेम कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर 4 कंप्लीट है, बाकी के 4 आपको करना है। जैसे फर्स्ट में है लैम, सेकंड में बन रहा है शिप, यहाँ पर डॉग, यहाँ पर है हॉर्स। अब ये बाकी के आप कंप्लीट करेंगे, एनिमल्स के नेम लिखना है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट है कंप्लीट द वर्ड्स फॉर बर्ड्स इन दिस लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर बर्ड्स के नेम कंप्लीट करना है। फर्स्ट है क्रो, सेकंड कॉक, थर्ड पे पैरट, फोर्थ पे स्पैरो, और 1 2 3 4 ये आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ एनिमल्स के नेम लिखेंगे और यहाँ पर बर्ड्स नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी ये जो पोएम की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। यहाँ तक सब अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।